जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओशन ऑफ द नॉलेज। जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सेंट टेक्स्ट बोर्ड की 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक जो है वो रीड आउट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जैसे कि हम चैप्टर वाइज जो है वो इस बुक को कवर करेंगे। जैसा कि सिंध से जो ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि जो हमारे पास बायोलॉजी है या कोई भी कोर्स है 9th मैट्रिक का, वो मतलब 2010 से लेके या उससे बिफ़ोर कुछ अर्सा तक जो है वो कंबाइन के अंदर ही रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है वो उन्होंने बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जो भी हैं हमारे पास बुक्स, उनको पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। मतलब हाफ़ बुक जो है वो हमारे पास 9th में पढ़ाई जाती है और हाफ़ जो है वो हमारे पास मैट्रिक के अंदर पढ़ाई जाती है। तो इसी तरह हमारे पास बायोलॉजी के अंदर भी जो है वो कुछ चैप्टर्स जो हैं वो 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं बायोलॉजी के, और कुछ जो हैं वो हमारे पास मैट्रिक के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है वो ये स्टार्ट किया है, प्रोसेस स्टार्ट किया है कि जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज 9th क्लास की बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो हम लोगों ने जो है वो फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मैंने पहले 2 लेक्चर जैसे कि आप लोगों ने मेरे देखे हैं, उसके अंदर जो है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ के प्रोसेस कौन कौन से हैं, उसकी डिविजन्स क्या हैं। और अब हम आते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी हैं, यानी कि जो छोटी छोटी शाखाएं जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो हमारे पास डील करती है स्ट्रक्चर, फंक्शन और दूसरे मैनी डिस्क्रिप्शंस के ऊपर, यानी कि बहुत सारी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चीज़ों के ऊपर, लिविंग थिंग्स की चीज़ों के ऊपर। अगर हम देखते हैं एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैज़ लेड टू द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो। यानी कि 20वीं सदी की जो स्टडी की गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि सिर्फ वही 3 मेन डिविजन्स नहीं हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। इसमें हम आज सबसे पहले फ़र्स्ट 5 को जो है वो कवर करेंगे कि हम ये देखेंगे कि पहली 5 कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे नंबर 1 पे या नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ मीन्स होता है स्ट्रक्चर, फॉर्म्स या फॉर्मेशन, ठीक है, वो उससे निकला है। और लोगोस मतलब होता है डिस्कोर्स, यानी कि जिससे वो बना हो। हम ये कह सकते हैं स्टडी या व्हाटएवर, हम दूसरे लफ्ज़ों में स्टडी कह सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी खदोखाल कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसी है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम किस में करते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंदर। इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे कि जो फिन्स हैं, यानी कि जो मछली के जो फिन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, या स्केल्स का स्ट्रक्चर क्या है, फीदर्स का स्ट्रक्चर क्या है, बर्ड्स के हेयर्स का क्या है, इंसानों के साइज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट शेप, इन सब के बारे में हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी भी इसको कहा जाता है, एनाटॉमी भी कहा जाता है, जो मतलब डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो इसके होते हैं। तो एनाटॉमी या एनाटमी जो होता है ये हमारे पास होता है एना, ग्रीक वर्ड होता है एना, यानी कि पार्ट, किसी भी कोई भी हिस्सा। अप तो मतलब होता है कटिंग, यानी कि एनाटॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी ऑर्गन का जो है वो एक मतलब हम ले सकते हैं, स्किन ले सकते हैं, उसका कोई लेयर ले सकते हैं, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो उसको हम जो स्टडी करते हैं उस पार्ट को लेके के, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किडनी का स्ट्रक्चर करना है तो मैं किडनी को पूरा तो नहीं देख सकती, तो मैं क्या करूँगी कि किडनी, मैं बाहरी किडनी की शक्ल देख सकती हूँ, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर वो अंदर से कैसे है, इसमें वो कौन से सेल्स से मिलके बनी है, उस सेल्स की शेप क्या है, साइज़ क्या है, टिश्यूज़ कौन से हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए मैं उसका कुछ पार्ट ले लूँगी, या मैं उसकी जिल्द ले लूँगी, या उसके ऊपर जो लेयर होती है, स्किन होती है, वो लेके मैं उसको स्टडी करूँगी। तो मतलब उसका कोई पार्ट लेके, तो एना मीन्स होता है पार्ट, हिस्सा।
और टॉम मतलब होता है कटिंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट की स्टडी के लिए उसका मतलब कोई भी हिस्सा या कोई भी पार्ट हल्का सा कट करके, ये नहीं कि वो अपने हाथ को स्टडी करना तो आप पूरा हाथ कट कर दे, ऐसा नहीं होता है। मतलब हाथ को स्टडी करने के लिए आप फिंगर की स्किन ले सकते हैं, हैंड की स्किन ले सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन मतलब आपका हैंड किस तरह के सेल से मिलके बना हुआ है। या हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे के अंदर हम लोग अपना हाथ डालते हैं तो हमें अपनी बोन्स का और उसका जॉइंट्स का पता लग जाता है। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब मॉर्फोलॉजी क्या थी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी में या एनाटमी में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल पार्ट्स पढ़ते हैं किसके, हमारे पास होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बाय कटिंग दैम ओपन, यानी कि उनको खोल के। अब जैसे हम लोग 9th क्लास में होते हैं तो हमारे टीचर्स हम लोगों को डायसेक्शन करवाते हैं फ्रॉक का, तो हम उसको एक किसी का कह सकते हैं कि वो एनाटमी है, यानी कि हम उसको खोलते हैं और फिर उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। उसके बाद थर्ड वन आती है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हमारे पास सेल्स का जो मतलब होता है कंपार्टमेंट, और ग्रीक मतलब ये भी वर्ड है हमारे, जो सेल्स है वो हमारे पास लैटिन वर्ड है, और जो हमारे पास जो बायोज है वो हमारे पास है ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है लाइफ, यानी कि हम सेल्स की जो है वो स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। फोर्थ वन हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोज मतलब होता है ग्रीक वर्ड है टिश्यूज़। अब हमने जो हमारे पास जो है वो अब सेल्स हैं, सेल्स से मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, टिश्यूज़। अब हम जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा टिश्यू कहाँ पे मौजूद है, क्या वर्क कर रहा है, वो कितने टिश्यूज़ कंबाइन होकर किस पार्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, वो सारा हम लोग हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के टिश्यूज़ की जो स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। और लास्ट वन जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड फिजिस से निकला है, फिजिस या फाइसिस। तो फाइसिस का या फिजिस का मतलब होता है नेचर, यानी कि कुदरत का जो है वो हमारे पास कुदरत की जो स्टडी, यानी कि अब इसमें ये नहीं कि पहाड़ों के बारे में या उसके बारे में नहीं। फिजियोलॉजी मतलब होता है कि एनी ह्यूमन बींग्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर कोई भी जो प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरह गो थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह गो थ्रू हो रहा है प्लांट्स के अंदर, वाटर का किस तरह प्रोसेस गो थ्रू होगा, उनके फूड मेकिंग का प्रोसेस किस तरह गो थ्रू होगा, फिर वो किस तरह प्लांट के अंदर होगा, ये सारा जो हम लोग अमल कर पढ़ते हैं वो होता है फिजियोलॉजी के अंदर। यानी कि द स्टडी ऑफ या द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदारों का किसी भी किस्म का जो अमल है, फंक्शन है, उसकी जो इस स्टडी है वो हम लोग किस में करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो कवर करेंगे चैप्टर को, ताकि कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में ना हो। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि हर किसी के कमेंट्स का जो है वो मैं जवाब दूँ, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का भी जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हो गई मेरे चैनल से रिलेटेड। लेकिन अब जैसे कि अगर आप जैसे कोई बंदा अगर किसी टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, या कोई MBBS की तैयारी करना चाह रहा है, या कोई और किसी सब्जेक्ट के लिए, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है एंट्री टेस्ट के लिए, तो अगर उसके लिए भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो है वो अच्छे से अच्छे इस्लाह कर सकूँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।